धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, ये कहना राहुल गांधी का तमाम विपक्ष पार्टी कहती है। तो लग रहा है ये चीजें है कि भाई बांट रहे हैं। ये चीजें थोड़ी बहुत हर जगह दिखती हैं, हर जगह दिखती हैं। इनकी तो तानाशाही चल रही थी, 1.5 साल तक यहाँ किसान आंदोलन चलता रहा, वहाँ बैठे रहे, आखिरी में आके कह दिया हाँ ठीक है। हाँ, ये तानाशाही क्या हो गया? तानाशाही करिए। अगर तानाशाही होती तो ये भाई आज ऐसे बात नहीं कर रहा होता। इसे तानाशाही नहीं बोला जाता है। लेकिन कह रहे किसानों की नहीं सुन रही। तानाशाही जाकर देखो पाकिस्तान में कांग्रेस कर रही थी। प्रधानमंत्री को जेल में उठा के डाल दिया, उसे बोलते हैं बीवी के साथ चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। मिलने के बाद में भी चौड़ा होके घूम रहा है केजरीवाल। 5 नोटिस होने के बाद में एक वो था हेमंत सोरेन, उसको कम से कम 12-13 नोटिस दिए। वो कह रहा मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तानाशाही होती ना, असली तानाशाही तो कांग्रेस के राज में थी। मैं बताऊं तुम्हें कैसे। हरियाणा में शपथ हो रही थी, चुनी हुई सरकार को मौका ना देके हारी हुई सरकार को मुख्यमंत्री बनाया था और राज्यपाल ने चांटा मारा था। चेंज करना चाहेंगे तो हो भी सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश जो है जैसे कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी तानाशाही कर रहे हैं, धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, ये कहना राहुल गांधी का तमाम विपक्ष पार्टी कहती है। तो लग रहा है ये चीजें है कि भाई बांट रहे हैं। ये चीजें थोड़ी बहुत हर जगह दिखती हैं, हर जगह दिखती हैं, हर जगह दिख रही हैं ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल दिख रही हैं। पर्सनल स्वार्थ से बढ़ के देश होता है। अगर हम अपनी पर्सनल स्वार्थ में कुछ बोले, अगर मतलब मैं बोलूं कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं बोलूंगा कि वो बुरा है, देश मेरा सही नहीं है। अगर हम अपनी पर्सनल स्वार्थ में देश को भूल जाएंगे, क्या कैसी देश सेवा की बात। राहुल गांधी को लाने के पीछे कारण क्या कि बस वो आपकी अग्निवीर का जो मसला उठाया सिर्फ यही है, या और भी कारण है कि नहीं भाई वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, बाकी कुछ बुरा कर दे, वो कानून वो कुछ भी कर दे, आगे वो देश में कुछ भी कर दे, बस आपको जो ऐसे कैसे कुछ कर देंगे। आपने कहा आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट है, देश के मतलब ही नहीं है। इनकी तो तानाशाही चल रही थी, 1.5 साल तक यहाँ किसान आंदोलन चलता रहा, वहाँ बैठे रहे, आखिरी में आके कह दिया हाँ ठीक है। हाँ, ये तानाशाही क्या हो गया? तानाशाही करिए। अगर तानाशाही होती तो ये भाई आज ऐसे बात नहीं कर रहा होता। इसे तानाशाही नहीं बोला जाता है। लेकिन कह रहे किसानों की नहीं सुन रही। तानाशाही जाकर देखो पाकिस्तान में कांग्रेस कर रही थी। प्रधानमंत्री को जेल में उठा के डाल दिया, उसे बोलते हैं बीवी के साथ चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। मिलने के बाद में भी चौड़ा होके घूम रहा है केजरीवाल। 5 नोटिस होने के बाद में एक वो था हेमंत सोरेन, उसको कम से कम 12-13 नोटिस दिए। वो कह रहा मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तानाशाही होती ना, असली तानाशाही तो कांग्रेस के राज में थी। मैं बताऊं तुम्हें कैसे। हरियाणा में शपथ हो रही थी, चुनी हुई सरकार को मौका ना देके हारी हुई सरकार को मुख्यमंत्री बनाया था और राज्यपाल ने चांटा मारा था। यहाँ वहाँ थी तानाशाही कि मेरी जो हारा हुआ है उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हो। तो असली तानाशाही तो इंदिरा गांधी के राज में थी। असली क्यों कहते हैं कि भाई ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं है, बस ये भाई चाहते हैं कि मुझे अरेस्ट कर ले और दिल्ली में तख्ता पलट करे। देखो 1000 गिरगिट ने आत्महत्या करी होगी, तब ये एक केजरीवाल पैदा हुआ होगा। 5 नोटिस मिलने के बाद में ये इंतजार कर रहा है मेरे को ईडी आए और लात घूंसा बजाए और मेरे को डाल दे, जैसे कि हेमंत सोरेन को डाल दिया। इसका भी नेक्स्ट नंबर लगने वाला। वही कह रहे हैं कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है ये क्या करते सीधा अरेस्ट कर देगी, अरेस्ट करने के बाद में तख्ता पलट कर देगी। तो ये जो इनकी नीतियां हैं ये सिर्फ गिरफ्तार करने की है, इनको कोई पास सबूत कुछ भी नहीं है। अगर सबूत नहीं होता तो 5वां नोटिस के साथ चला जाता। आपके घर बिगर सबूत के कोई नोटिस नहीं आ सकता। आप भी इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। आपके घर में अगर आपके पास सबूत नहीं होगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोर्ट की भी हिम्मत नहीं है कि आपको नोटिस दे। अरे सबूत एक नहीं है, पुलिंदा है पूरा का पूरा। क्यों नहीं आप क्यों नहीं पेश होते? चलो आपके पास एक नोटिस, आप अपने इसमें भाई श्वेत पत्र जारी कर दो कि मेरे पास जो ये एलिगेशन लगे हैं ये बिल्कुल निराधार है, मैं इनको नहीं मानता। आप उन्हें क्लियर तो करो ना। कारण क्या है कि भाई पूरा विपक्ष कर रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह पे भाजपा, जहां भी भाजपा की सरकार नहीं होगी वहां पर ईडी सीबीआई। विपक्ष में आप किसको लेके बैठते हो? इनके गठबंधन को या पर्टिकुलर कांग्रेस को? इनका अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां ना राज्यों में। तो आप कौन सी ऐसी सरकार है जिसने घोटाला नहीं करा और वो गिरफ्तार नहीं हुई हो? क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं हुई? कांग्रेस के टाइम में जितना उल्लंघन सरकारों का कांग्रेस ने करा, इतना किसी ने नहीं करा, ना कोई होगा आज तक। आज तो ये है कि 5 नोटिस मिलने के बाद में तू आराम से दिल्ली की गद्दी पे बैठकर राज कर रहा है। हमारा उल्लंघन जब होता कि तेरे को पहले ही दूसरे नोटिस में तेरे को उठा के डाल देते थे। हाल ही में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, विपक्ष कह रहा है तानाशाही का नतीजा है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली है, वहां पर कई लोगों की मौत हो गई रथ यात्रा की वजह से, और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देना जो है अपमान है भारत रत्न का।
5 करोड़ लोगों को मदर टेरेसा को आपने भारत रत्न दिया, 5 करोड़ हिंदुओं को उसने ईसाई बना दिया, और उसको आपने भारत रत्न दिया तो वो सही था मदर टेरेसा को। ठीक है, आज जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक समर्पण भाव में लगा दी, एक सामाजिक कार्य में लगा दी, उनको आप बुरा मानते हो? हम तो पूरा समर्थन करते हैं। मैं कहती हूँ आज से कम 5 साल पहले उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, जो आज मिला है। अब 5 साल पहले मिलना चाहिए था। जो लोग ये कहते हैं ना कि उनको गलत दिया, उन्होंने अपनी आंखों पे बहुत काला चश्मा लगा रखा है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत रत्न का अपमान है आडवाणी को मिलना। तो और किसको नहीं, और किसको दे? पाकिस्तान को देना चाहिए था, नवाज ने पाकिस्तान को देना चाहिए था, ओबीसी को देखना चाहिए था, नहीं पाकिस्तान को देना चाहिए था। आपको मिलना चाहिए क्या बोलना? अरे किसको मिलना चाहिए? आपके हिसाब से कह रहे हैं नहीं ओबीसी को बोलना है कि तूने इतने अच्छे काम करी जो तेरे को मिलना चाहिए। वो इतने सालों से उसने संघर्ष किया, आज उसकी देन जहाँ वो यात्राएं कर रहा था और आज वहाँ रामलला विराजमान हो गया। ये हमारे एक भारत का बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए कि राम जो राम हमारे इधर उधर घूम रहे थे, आज वो अपनी जगह विराजमान हो गए। ठीक है, वहाँ पे ये बता, इस राम मंदिर बनने से यूपी में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? लाखों लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा, और दूसरे देश का बहुत बड़ा नाम भी हो गया। यहाँ पे एयरपोर्ट वहाँ पे बना दिया उन्होंने, वाल्मीकि जी के नाम से बना दिया। ठीक है, बिल्कुल टॉप अच्छा काम किया है, नंबर 1 पे। ठीक है, अब मुख्यमंत्री नंबर 1 पे योगी जी। अभी आज की रिपोर्ट है, जितने भी दुनिया में मुख्यमंत्री हैं, योगी जी नंबर 1 पे। पर ये तोकी राजा है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई आडवाणी जी को भारत रत्न क्यों मिला? उन्होंने तो कई हत्याएं करवाई हैं, रथ यात्रा जो करवाई थी वो नफरत फैला रहे थे, तो उस वक्त भी कह रहे पूरा माहौल बिगाड़ा, देश में हिंदू मुस्लिम करवाया। नजर तोकी राजा है कौन? कहाँ का है वो? मैं छुट भैया नेता, उसकी औकात क्या है? वो इस तरह से एक स्टेटमेंट करे। देश में दंगे का माहौल हो सकता है अगर इस तरीके से भाजपा राज करेगी। करके तो देखे दंगे वाले दिन चले गए। अब हमारे हिंदू के त्योहार होते थे ना, तो नोटिफिकेशन जारी होता था ना, आज ये कर लो, आज ये नहीं होगा, अब सुना है आपने 10 साल के अंदर सिंगल विस्फोट हुआ है कहीं पे? कहीं कोई चेतावनी जारी हुई है? ईद से पहले तो कभी कोई नहीं करता था कि आज बम ब्लास्ट होने वाला है। होली से पहले, दिवाली से पहले, हमारा कोई भी हिंदुओं का कोई भी त्योहार आए उससे पहले तो सब जारी होता था कि वहाँ मत जाना। ईद पे क्यों नहीं होता था भाई? ईद पे क्यों नहीं? तोकी राजा वो हैं जो इसे समर्थन करते हैं कि हिंदू अपने घरों में छुपा बैठा रहे। मैम बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित सिंह नाम है। कहाँ से हो आप? आगरा से। अच्छा, आपको लग रहा है क्या सर कह मैम मैं भी आर्मी से ही हूँ। मैं भी सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है ये न्याय यात्रा भी कर रहे हैं। के विपक्ष में नहीं हूँ भाई, मैं तो योगी और मोदी के साथ हूँ। योगी मोदी के साथ। जय श्री राम। सर कह रहे हैं कि योगी मोदी जो है वो बस प्रचार करते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, देश में कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने किया, अपने अच्छा किया है उन्होंने। ठीक है, और जो आगे कर रहे हैं वो भी अच्छा करेंगे, और जो आएंगे वो भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है, ये क्या भी देखिए इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, जो उसका कहने का मतलब ये है कि जो अग्निवीर आई है, जो राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा में किया है कि मुझे नेता बनाओ, ठीक है, तो मैं आपका अग्निवीर हटवा दूंगा, उसके पक्ष में ही बोल रहा है। तो ये अग्निवीर योजना के लिए आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? यस। आदमी अपना प्रॉफिट देखता है, इंसान अपना ही प्रॉफिट तो देखता है क्या? एक और तो आर्मी की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए बात कर रहे हैं, एक और कह रहे हैं कि आदमी अपनी खुद की। अरे आप भी देखोगे यार, आप ऐसी बातें कर रहे हो, घुमा फिरा के बातें ला रहे हो। आप एक बुराई नहीं कर सकते हो बीजेपी की। मैं चलिए आपको सकते हो आप बीजेपी की बुराई। जो कर्ज का आंकड़ा है वो मैंने दिया कि 250% है। राहुल गांधी की जो आपने बात की वो आपको मैंने बताया, लेकिन आपने चश्मा पहना हुआ है राहुल गांधी का, तो वो थोड़ा मुश्किल है। सर मैंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ, आप मेरे से पूछो डेवलपमेंट। ये जो भाई कह रहे हैं कि वो प्रचार मोदी योगी जो भी बीजेपी की पार्टी प्रचार कर रहे हैं, एक चीज होता, कल को तुम्हारी अगर आर्मी में पक्की नौकरी लगती है, अग्निवीर हटा के सीडीएस वगैरह किसी भी सरकारी नौकरी लगती है, तुम क्या अपने परिवार में नहीं बताओ कि मेरी नौकरी लगी है? अगर कोई लोग अगर अच्छा काम करता है तो वो प्रचार क्यों ना करे? ये चीज बताओ। अच्छा, आपके हिसाब से 10 साल हो गए भाजपा के, एक सेकंड सर, आपके हिसाब से 10 साल हो गए मोदी जी के, 10 सालों का रिपोर्ट, नौकरी लग गई सरकारी, भाई 50,000 की नौकरी कैसे आएगा? अरे भाई आपके हिसाब से 10 साल का रिपोर्ट सर, रिश्ता भी था ना, रिपोर्ट का 10 सालों का रिपोर्ट। सर हमारे घर से ही बीजेपी को वोट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत मेरे को सिर्फ अग्निवीर स्कीम से है। और 10 सालों का एक थोड़ा सा अपने छोड़ के देश के बारे में सोचिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से कैसा रहा? बढ़िया रहा। डेवलपमेंट हुआ 10 साल? डेवलपमेंट बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। लग रहा है कि रिपीट कर पाएंगे मोदी जी? रिपीट तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन दिक्कत अगर हम